हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, बट स्टार्ट करेंगे विद द फॉर्मूला ऑफ एन्युइटी। जब हम लोग एन्युइटी के बारे में बात कर रहे हैं तो एन्युइटी का मतलब ये होता है कि ऐसे पेमेंट जो आप रेगुलर इंटरवल के बाद करते हैं, जैसे कि आप एसआईपी भरते हो, लोन के लिए ईएमआई करते हो, वो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। एन्युइटी का मतलब होता है, एन्युइटी बेसिकली मींस द फिक्स अमाउंट व्हिच यू आर पेइंग आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो एन्युइटी होती है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी। फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी का मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आप फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि एक एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड वर्ड हो गया, या फिर वर्ड होता है सिंकिंग फंड। ऐसे प्रॉब्लम के अंदर आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आप पैसा दे रहे हो आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी। इसके अंदर हम लोग दो केसेस को पढ़ते हैं। पहला केस होता है ऑर्डिनरी केस। ये ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि आप पैसा जो है एंड ऑफ ईयर में दोगे। अगर आप पैसा एंड ऑफ ईयर देते हो तो ऐसे केस के अंदर टू गेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड यू गेट द फॉर्मूला। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इज टी इंटू 1 + i रेज टू n -1 डिवाइड बाई आई। अगर आप पैसा एंड ऑफ द ईयर कर रहे हो या फिर क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट यही केस होता है ऑर्डिनरी केस, जहां पर पैसा एंड ऑफ द ईयर दिया जाता है। और उसके लिए अमाउंट ढूंढने का, फ्यूचर अमाउंट ढूंढने का फॉर्मूला ए इक्वल टू पी, पी यानी कि एन्युइटी, कितना पैसा आप दे रहे हो, इंटू 1 + i रेज टू n -1 डिवाइड बाई आई। और ऐसे ही केस के अंदर और एक बन रहा है, फ्यूचर वैल्यू के अंदर और एक केस हमारा बनता है इमीडिएट एन्युइटी। इमीडिएट का मतलब होता है कि पैसा आप स्टार्ट ऑफ ईयर में पे करते हो, या फिर क्वेश्चन के अंदर उन लोग बोल सकते हैं कि स्टार्ट ऑफ द ईयर की जगह पे बोलेंगे फ्रॉम टुडे यू आर पेइंग द मनी और नाउ यू आर पेइंग द मनी। अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो वो एक इमीडिएट एन्युइटी का केस बनता है, और वहां पर आपके पास ये जो अमाउंट है उसका फॉर्मूला बन जाता है P इंटू 1 + i रेज टू n -1 डिवाइड बाई आई। फर्क सिर्फ इतना होता है, सेम फॉर्मूला यहां तक, फर्क एक्स्ट्रा 1 + i ऐड हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। एक एक्स्ट्रा 1 + i से मल्टीप्लाई करना होता है इमीडिएट केस के लिए। जैसे कि हमने फ्यूचर वैल्यू के बारे में बात की कि भाई फ्यूचर में पैसा चाहिए तब फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी होता है, बट अगर आपको प्रेजेंट में ही पैसा ले लेना है देन इट इज प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी। प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी यानी कि अगर आपने प्रेजेंट में पैसा लिया है, यानी कि आपने लोन लिया है, आप ईएमआई पे कर रहे हो, राइट। अब इसके अंदर आपको वापस से वही दो केस बनेंगे, ऑर्डिनरी केस एंड इमीडिएट केस। दोनों में सिनारियो सेम होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है देन यू आर गिविंग एन ऑर्डिनरी, यानी कि एंड ऑफ द ईयर पैसा दे रहे हो। अगर क्वेश्चन में बोला है स्टार्ट ऑफ द ईयर, टुडे, या फिर अभी से पैसा देना है, दैट मींस यू आर वर्किंग इन इमीडिएट केस। दोनों के लिए वापस अलग अलग फॉर्मूला होंगे। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं विथ वी, फॉर्मूला उसका होता है P इंटू 1 - 1 अपॉन 1 + i रेज टू n एंड होल डिवाइडेड बाई i। यहां पर ये जो v है, v रिप्रेजेंट यू द लोन अमाउंट, कि आपने कितने का लोन लिया। p क्या हो गया, p आपका इंस्टॉलमेंट हो गया, ये हो गया आपका इंस्टॉलमेंट, राइट। और उसके बाद आई और एन तो स्टैंडर्ड ही है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर आप ऑर्डिनरी केस में जाते हो तो ऑर्डिनरी केस में लोन अमाउंट वी, जिसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू भी कहेंगे, उसको ढूंढने का फॉर्मूला होगा P इंटू 1 - 1 अपॉन 1 + i रेज टू n डिवाइड बाय। जैसे कि हमने बाजू में देखा इमीडिएट केस के लिए, वही फर्क यहां पर आता है कि सेम फॉर्मूला लगता है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आपको 1 + i जो है वो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1 + i एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है।
अगर आप 1 प्लस आई एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इमीडिएट का फॉर्मूला मिल जाएगा। और ये ऐसे फॉर्मूलाज है जिनके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस आने ही आने हैं, एनयूईटी के ऊपर क्वेश्चन बनते ही है, राइट। तो अच्छे से इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में पूछा गया द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ 3000 फॉर 15 years एट द रेट ऑफ 4.5%। हमारे पास फॉर्मूला जो v का है वो ढूंढना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो ऑर्डिनरी केस के लिए जाएंगे। फॉर्मूला है v इक्वल टू p इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेज टू n डिवाइडेड बाय i। ये सारी चीजों को कैलकुलेटर में कैसे करते हैं, तो यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विथ 1 प्लस आई। जैसे आपको ये 4.5 दिखा, i की वैल्यू होगी 0.045, तो 1 प्लस आई होगा 1.045 एंड उसकी पावर करोगे आप 15। तो कैलकुलेटर में पहले 1.045 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करते जाओ जब तक स्टेप 16 ना आ जाए। जैसे ही स्टेप 16 आता है उसका उल्टा करोगे, डिवाइड इक्वल टू, देन यू विल डू -1 बिकॉज आगे है -1 जो भी आंसर आया डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू यानी कि 0.045। ये होने के बाद P यानी कि आपकी एन्युइटी कितनी है, एन्युइटी 3000 की है, सो मल्टीप्लाइड विद 3000 टू गेट द आंसर एज 32218.63, राइट, विच इज क्लोज टू ऑप्शन बी। याद रखेंगे अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि हमने 1 में से माइनस करने की जगह पर उल्टा किया था इसलिए, बट आंसर आएगा तो सेम, सिर्फ माइनस साइन होगा, उस चीज का फर्क होगा और कुछ फर्क नहीं। राइट, बेसिक फॉर्मूला यूज करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एन्युइटी सर्टेन फॉर 150 फॉर 12 years at 3.5% per annum compound interest is what? अमाउंट पूछा है यानी कि आपको फ्यूचर वैल्यू पूछा है। फ्यूचर अमाउंट यानी कि ए, जिसका फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1 डिवाइड बाई आई। जैसे ही क्वेश्चन के अंदर 3.5% दिखा, आई की वैल्यू हो गई 0.035, तो कैलकुलेटर में आप 1.035 लोगे, पावर लोगे 12, 1.035 पावर 12 यानी कि मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करोगे जब तक 13 स्टेप ना मिले, फिर करोगे आप -1 डिवाइड करोगे विथ आई दैट इज 0.035 and multiply with the annuity. Annuity is of 150, so multiply it with 150. The answer that comes out to be is 2190.29, which is going to be close to your option A. सिंपल से क्वेश्चन बन रहा है, सिर्फ फॉर्मूला है उसको यूज करो, पक्का क्वेश्चन आने ही है ऐसे कुछ ना कुछ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। A loan of 10,000 is to be paid back in 30 equal installment. The amount of each installment is to cover the principal at the rate of 4%. तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बोला गया कि लोन 10,000 का लिया है, लोन यानी कि ये V का नंबर दिया है, 30 इंस्टॉलमेंट्स है यानी कि n इक्वल टू 30 हो जाएगा, एंड आई की वैल्यू 4% है तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0.04। अब फॉर्मूला के हिसाब से v इक्वल टू p इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेज टू n डिवाइड बाय i। हम लोग पहले क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर पहले इसकी वैल्यू ढूंढेंगे, जो भी उसका आंसर आता है उसको हम लोग सामने ले जाएंगे, बिकॉज p तो ढूंढना है ना। सामने ले जाने के लिए हम लोग डिवाइड इक्वल टू करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ v टू गेट टू द आंसर। तो कैलकुलेटर के अंदर जैसे ही 4% यानी कि 0.04, तो कैलकुलेटर में 1.04 की पावर करोगे 30 डिवाइड इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 0.04। जो भी आपका आंसर आया, जो भी इसका आंसर है, इक्वल टू दबाने के बाद उसको आप सामने ले जाओगे, डिवाइड इक्वल टू करोगे, जो भी आता है मल्टीप्लाइड विद 10,000 टू गेट सम वैल्यू ऑफ p ओवर हियर। p का नंबर क्या मिलता है आपको वो आप मुझे बताओगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इट इज 1.04 पावर 30 यानी कि आपने स्टेप में 31 तक गए होगे,
divide equal to -1, divide by 0.04, divide equal to 10,000. The answer came out to be 578.30, which is your option C. ठीक है, सिंपल से प्रॉब्लम है। वी यानी कि लोन अमाउंट दिया था, तो एन्युइटी यानी कि इंस्टॉलमेंट पी पूछा था, तो ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन के अंदर ए दिया, एन दिया, आई दिया, वी पूछा है, फॉर्मूला भी उन्होंने दिया है। फॉर्मूला के अंदर देखो उन्होंने क्या किया है इस बार, ए जो है, ए बेसिकली रिप्रेजेंट, हमारा जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला है, सिर्फ उन्होंने पी की जगह पर ए लिखा है। हम लोग यहाँ पर पी लिखते हैं, उन्होंने यहाँ पर ए लिखा है। हमें लोन अमाउंट ढूंढना है, तो कैलकुलेटर में स्टार्ट करोगे आप 1.08, बिकॉज आई की वैल्यू इतनी है तो 1 प्लस आई, पावर करोगे 12, डिवाइड इक्वल टू -1 divided by I 0.08 into the value of P, that is 1200। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। 1.08 मल्टीप्लाई इक्वल टू करेंगे 13 स्टेप तक, डिवाइड इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 0.08 into 1200। The answer comes to be 9043.29, which is going to be your option D। राइट, ऑप्शन डी के क्लोज जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन बन रहा है, ज्यादा डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ए दिया है, एन दिया, आई दिया, उन्होंने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला भी दिया है। अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला गलत टाइप हुआ है, तो मैं बोलूंगा फॉर्मूला को मत देखो, गलत टाइप हुआ है, उनसे मिस्टेक हुई है। ये 100 जो है उसको ए नहीं, उसे हम लोग पी कहते हैं, तो इसको पी मानो, पी एन आई, एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युइटी यानी कि हमें ए ढूंढना है। फॉर्मूला के हिसाब से जाओगे, 5% है तो इट इज गोइंग टू बी 1.05, पावर करोगे 10, -1 डिवाइड बाय 0.05 एंड इनटू कर देना 100। तो हमारे पास 1.05 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 11 स्टेप तक गए, -1 डिवाइड बाय 0.05 एंड इनटू 100। द आंसर केम आउट टू बी 1257.78, which is close to option A। ठीक है, उन्होंने गलत फॉर्मूला लिखा है, तो उस फॉर्मूला की तरफ ना जाओ, गलती हुई है। नोटेशन थोड़े अलग यूज कर रहा है तो डरना नहीं है, सेम मतलब है, सिर्फ वर्ड लेटर उन लोग अलग यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। If the amount of annuity after 25 years at 5% per annum compounded is 50,000, the annuity will be what? Annuity यानी कि क्या, P पूछा है, अमाउंट दिया है 50,000 का, 25 साल एट द रेट ऑफ 5% पर annum। फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ए का नंबर हमें पता चल गया है 50,000। सामने हमारे पास होता है P इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन -1 डिवाइड बाय एन। सॉरी, सो P तो ढूंढना है, पहले तो कैलकुलेटर में 1.05 आएगा, ये पावर 25 -1 एंड डिवाइड बाय 0.05। पहले तो आप कैलकुलेटर के अंदर इतनी चीज को ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे, तो 1.05 पावर 25, सबसे पहले पावर 25 के लिए आप स्टेप 26 तक जाओगे, -1 डिवाइड बाय 0.05, जो आंसर आया उसका सामने ले जाने के लिए हमने किया डिवाइड इक्वल टू, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे विद 50,000, and the answer of P that we are getting is 1047.62, which is going to be your option B। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिवन द एन्युइटी ऑफ 100 amounts to this much at 4.5% per annum compound interest, the number of years will be what? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन जहां पर आपको नंबर ऑफ ईयर पूछा जा रहा है। अमाउंट यानी कि उन लोग फ्यूचर के बारे में बात करें। देखो अमाउंट वर्ड तभी यूज होता है जब फ्यूचर वैल्यू हो, तो ये अमाउंट हो गया, ये आपकी एन्युइटी हो गई, आई की वैल्यू हो जाएगी 0.045 एंड नंबर ऑफ ईयर पूछा। अब ये जो नंबर ऑफ ईयर पूछने वाला क्वेश्चन होता है ना, वो सबसे डिफिकल्ट होता है। रीजन क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको नॉर्मल अप्रोच से जाओगे तो आपको लॉग लगाना है, बट कभी भी इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ ईयर पूछा जा रहा है, ऑलवेज एंड ऑलवेज गो फॉर ट्रायल एंड एरर।
आप ऑप्शन ए को ट्राई करो, अगर आपका 25 लेने पर, एन की वैल्यू 25 लेने पर अगर ये अमाउंट बन रहा है या फिर उसके क्लोज अमाउंट बन रहा है तो आप सही। ठीक है, तो हम लोग एन की वैल्यू 25 अज्यूम करते हैं, 1 प्लस आई होगा 1.045 रेस टू करोगे 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई दैट इज 0.045 एंड आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। लेट्स सी कि इसका आंसर क्या आता है। इफ आई हैव 1.045 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू कर रहा हूं 26 तक जाऊंगा, minus 1 divided by 0.045 and into 100. I am getting the answer which is like 4456. ये उससे ज्यादा आ रहा है, यानी कि 25 इज नॉट द आंसर। तो अब मैं ऑप्शन बी को ट्राई करूंगा, सिमिलर कैलकुलेशन करूंगा, बट इस बार मैं 20 के लिए सोचूंगा। ऑप्शन बी दैट इज 20, पावर 20 होगा, बाकी सारी चीजें सेम। राइट, ये तो आंसर नहीं है बिकॉज उससे बहुत ज्यादा बड़ा आंसर आ रहा है, तो 20 कैन बी द आंसर। लेट्स ट्राई 1.045 20 है यानी कि 21 स्टेप तक जाओगे, minus 1 divided by 0.045 and into 100. The answer came out to be 3137.14। बहुत ही ज्यादा क्लोज आ रहा है, ये तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। राइट, सो हमें पता चला कि अप्रोक्सीमेटली 20 इयर्स इज द आंसर, और हमें आंसर मिला है बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर। राइट, ट्रायल एरर करते हुए हमें इसका आंसर मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। कंपनी borrowed 10,000 on the condition to repay it with the compound interest at 5% per annum, an annual installment of 1,000 each. The number of year by which the debt will be clear is what? वापस से वही करना है, आपको नंबर ऑफ इयर्स को ढूंढना है, बट इस बार बोरो किया यानी कि लोन लिया, तो ये लोन अमाउंट है भी, ये हो गया आपका इंस्टॉलमेंट। आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.05। हिंट मैं आपको यहां पर देता हूं कि आपको इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना है। करोगे आप ट्रायल एरर, ऑप्शन में से कोई एक ऐसा है जो एन की जगह पर लेने पर आप अप्रोक्सीमेटली 10,000 तक पहुंच जाते हो, आप अप्रोक्सीमेटली 10,000 तक पहुंचोगे। ट्रायल एरर करना है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अगर 14.2 इयर्स है तो पावर में 14.2 नहीं ले सकते, इसलिए उसकी जगह पर 14 इयर्स लेके ट्राई करना। राइट, आप 14 इयर्स लेके ट्राई करो, देखो क्या आंसर 10,000 के क्लोज आता है कि नहीं। अगर 10,000 के क्लोज आ रहा है देन ए इज आंसर, अगर नहीं आ रहा है तो बाकी दोनों को ट्राई करो। ठीक है, बट आप में से हर कोई ट्राई करेगा और ये चीज को समझेगा कि जब कभी भी एन्युइटी में नंबर ऑफ ईयर पूछा है, यू हैव टू गो फॉर ट्रायल एंड एरर। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा है। Question number 9. X borrowed this much at the rate of 12.5%. At the end of 3 years, the money was repaid along with the interest. The amount of interest paid by him is what? यानी कि उसने 3 साल तक लोन लिया है, 3 साल तक वो पैसे दे रहा है, यानी कि उसने 3 इंस्टॉलमेंट भरे होंगे। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि उसके इंस्टॉलमेंट कितने के थे। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू क्या है पहले वो ढूंढता, राइट। तो इतना बोरो किया यानी कि ये लोन हो गया, ये 12.5% है। 12.5% अगर आई लिखोगे तो हो जाएगा 0.125। अब v का जो फॉर्मूला है जो दिया है उन्होंने 5120, फॉर्मूला के हिसाब से p हमें ढूंढना है, बाकी सारी चीजें पता है। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई हो जाएगा 1.125, रेस टू 3 करूंगा बिकॉज 3 इंस्टॉलमेंट दिए, डिवाइडेड बाय 0.125। अब क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इतना कैलकुलेट करेंगे, तो भी आंसर आएगा उसको सामने इसके साथ जाके मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड इक्वल टू एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो एक बार कैलकुलेटर में चलता है, 1.125 क्यूब कर रहा हूं, क्यूब करने के बाद डिवाइड इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 0.125, जो भी आंसर आया डिवाइड इक्वल टू इनटू 5120। मुझे जो पी मिल रहा है यानी कि इंस्टॉलमेंट मिल रहा है वो है 2150 का। अगर 2150 का इंस्टॉलमेंट है तो ऐसे इंस्टॉलमेंट 3 साल तक पे किए गए, यानी कि इतना पैसा 3 बार पे किया, तो जो भी आंसर आ रहा है इनटू 3 किया, दैट इज नथिंग बट 6450। अब इस 6450 जो मैंने टोटल उनको पे किया है ये वो अमाउंट हो गया, बट इसमें से
अगर मैं देखूं तो 5120 तो मेरा प्रिंसिपल ही था, तो ये 6450 में से 5120 को अगर मैं माइनस करूं, आई विल गेट द नंबर एज 1330, व्हिच इज नन ऑफ द अबव ऑप्शन, राइट, जो मेरे ऑप्शन में से कहीं नहीं है, राइट। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी नन ऑफ दिस। क्या किया हमने, हमने पहले देखा कि इंस्टॉलमेंट कितने का था, इंस्टॉलमेंट जो है 3 बार पे कर रहा है, इसलिए हमने क्या किया, उसके बाद हमने उसको देखा कि टोटल कितना रीपे किया, टोटल 6450 रीपे कर रहा है, और उस 6450 में से 5120 तो लोन का अमाउंट था, तो जो डिफरेंस है 1330, दैट इज गोइंग टू बी द इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है। Yeah, question number 10. Mr. Paul borrowed 20,000 on the condition to repay it at the compound interest, 5% per annum, annual installment of 2,000 each. The number of years the debt will be paid off. यानी कि वापस से नंबर ऑफ इयर्स को पूछा है, क्या करना है, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर वापस से वही चीज ट्रायल एरर करना होगा। वापस से ये प्रॉब्लम के लिए हिंट मैं लिख देता हूँ कि आपको ट्रायल एरर करना है। जो भी आपका आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है। कुछ प्रॉब्लम ऐसा है जो आप ट्राई करोगे तो आपकी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप ट्रायल एरर से करो, देखते हैं कि आपका आंसर बन रहा है कि नहीं। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। ठीक है। सो यहाँ पर और एक क्वेश्चन आ रहा है एन्युइटी का। पर्सन इन्वेस्टेड 5,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद द बैंक व्हिच पेज द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। The amount standing to his credit 1 year after he has made his annual investment for 12th time is what? सबसे पहले वो 12 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट करता है, और उसके भी 1 साल के बाद 1 year आफ्टर ही हैज मेड दिस पेमेंट, यानी कि 12 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करता है और 12वां साल के बाद छोड़ देगा, बट 12 साल के बाद 1 साल के लिए उसका पैसा उसके बैंक के अंदर ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो होगा क्या, जो भी उसको पैसा मिलेगा उसके ऊपर 1 साल का एक्स्ट्रा 1 साल का एक्स्ट्रा उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है। बिकॉज क्वेश्चन में ये बोला है कि द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट, तो मतलब कि आ गया पैसा, 1 साल तक उसको उसके ऊपर एक्स्ट्रा मिलेगा, बिकॉज 1 साल तक पैसा पड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट ढूंढते हैं। क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टेड दिस 500 एवरी ईयर, यानी कि पी की वैल्यू ये है, आई की वैल्यू इज 0.1, एन की वैल्यू है 12, अमाउंट ढूंढना है तो पी यानी कि पी इंटू 1 + i⁻n -1 डिवाइड बाय आई। कैलकुलेटर में स्टार्ट करोगे 1.1 रेज टू 10 सॉरी 12 -1 डिवाइड बाय 0.1 एंड इनटू करो 500। लेट्स सी 1.1 पावर 12 स्टेप 13 -1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 500। इससे आपको एक नंबर मिल रहा है जो है 10692.14। अब ये क्या है कि जैसे उसने अपना 12th इंस्टॉलमेंट पे किया, उसको 12th जो इन्वेस्टमेंट है वो पे किया, उसके बाद उसको इतना पैसा मिलना चाहिए, बट ये पैसा उसके बैंक के अंदर 1 साल तक रहेगा, तो 1 साल का इस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा उसको 10%। तो हम लोग जो भी आंसर है उसके अंदर 10% को ऐड कर देंगे, द आंसर इज गोइंग टू बी 11761.356, which is going to be your option A, right? Option A is the correct answer। क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट ये था कि उन्होंने ये बोला था कि 1 साल तक पैसा पड़ा रहेगा तो उसके लिए उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, चलो। The present value of the annuity of 5,000 per annum for 12 years at 4% per annum compounded annually। I think बहुत ज्यादा सिंपल है। प्रेजेंट वैल्यू यानी कि क्या पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू यानी कि लोन अमाउंट। लोन अमाउंट के लिए हम लोग प्रेजेंट वैल्यू वर्ड यूज करते हैं। 5,000 की एन्युइटी यानी कि पी है, 12 इज द नंबर ऑफ ईयर एंड आई वैल्यू इज 0.04। कैलकुलेटर में आप करोगे 1.04 रेज टू 12 डिवाइड इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 0.4 एंड मल्टीप्लाई इट विथ 5,000। लेट्स सी ऐसा करने पर आपको क्या आंसर बनता है। 1.04
divide equal to -1 divide by 0.04 multiply by 5000. The answer came out to be 46925.368, which is very close to option D, जो ऑप्शन डी के बहुत ज्यादा क्लोज है. ठीक है, ओके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द पर्सन डिजायर टू क्रिएट अ फंड इन्वेस्टमेंट एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम टू प्रोवाइड प्राइस ऑफ 300 एवरी ईयर. अगर 300 आपको हर साल चाहिए, हर साल यानी कि कब रुकना है ये पता ही नहीं, तो हम लोग इसे कहते हैं कि भाई ये परपेंचुअल का कंडीशन हो गया. हर साल यानी कि आपको एवरी ईयर अगर चाहिए तो ये परपेंचुअल हो गया. और परपेंचुअल के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके लिए v का फॉर्मूला होता है p डिवाइड बाई आई, जो उन्होंने क्वेश्चन में भी दिया है. v का फॉर्मूला होता है p डिवाइड बाई आई, राइट. तो जब कभी भी परपेंचुअल एन्युइटी है तो उस केस में इसको यूज करना है. उन्होंने क्या बोला है, द पर्सन डिजायर टू क्रिएट अ फंड बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ 10%, तो आई की वैल्यू हो गई 0.1, प्रोवाइडेड फॉर द प्राइस ऑफ 300 एवरी ईयर. तो 300 क्या हो गया, 300 हो गई आपकी एन्युइटी. तो आप कैलकुलेटर के अंदर 300 डिवाइडेड बाय 0.1 करोगे to get the answer as 3000. That is your option C. Right? तो यहाँ पर परपेंचुअल एन्युइटी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है हमारे लेक्चर नंबर 1 के अंदर. राइट, सो आई होप आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखे हैं, उसके बाद आप यहाँ पर आए हो. लेक्चर नंबर 1 एंड 2 के अंदर हमने सारे ही कॉन्सेप्ट कवर किए. यहाँ पर हम लोग सिर्फ उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं. आगे बढ़ेंगे हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4D एक्सरसाइज. 4D मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर वही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट है जो हमने 4A में डिस्कस किए थे. तो मैं कहूंगा कि 4D विल बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू. हर किसी को इसको ट्राई करना है. मैंने सारे ही प्रॉब्लम देखे, बट कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट हो, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट को डिफिकल्टी हो सकती है, तो वो वाला साथ में डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन के अंदर बोला गया मैन परचेस हाउस वैल्यू ऑफ 3 lakhs, ही पेड 2 लाख. 3 लाख में से 2 लाख उसने भर दिया, तो बचा हुए अमाउंट का क्या किया, उसने लोन लिया. कैसे लिया, तो इट इज 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली in 20 equal half yearly installment, and the first installment is paid after 6 months from the date of purchase, then the amount of each installment is what. क्वेश्चन के अंदर कुछ गिवन डेटा दिया है लॉग का. हम लोग कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लॉग को यूज ही नहीं करते, क्यों, बिकॉज हमारे पास कैलकुलेटर और दिमाग दोनों है कि कैलकुलेटर स्मार्टली कैसे यूज कर सकते हैं वो हमें पता है. तो ये लॉग जो है वो हमारे कुछ काम का नहीं होगा, हम लोग सारी चीजें नॉर्मल कैलकुलेटर से बना सकते. सबसे पहले मुझे पता चला कि लोन उसने लिया है 1 लाख रुपए का, राइट. 1 लाख रुपए का लोन लिया है. उसके बाद इट इज एट द रेट ऑफ 12% विच इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अगर 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आई हो जाएगा 0.06, हाफ करना होगा. उसके बाद अगर उन्होंने बोला है 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट यानी कि साल 10 हो गए, बट हर साल 2 बार आप इंस्टॉलमेंट दोगे, तो इसलिए टोटल 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट है. एक छोटी सी चीज समझो, हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कोई भी एन्युइटी का, तो हम लोग पावर में क्या लिखते हैं, हम लोग पावर में यही लिखते हैं कि भाई इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी बार पे कर रहे हैं. तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर टोटल 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इसलिए जो पावर में नंबर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 20. पावर में 20 ही आएगा. अगर आप देखोगे ना, n की वैल्यू 10 होगी, नंबर ऑफ ईयर, बट हर साल 2 बार इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसलिए टोटल पावर में तो आपको लिखना तो 20 होगा. क्वेश्चन के अंदर इंस्टॉलमेंट पूछा है, यानी कि आपको p की वैल्यू पूछी. क्वेश्चन में क्या बोला है, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 मंथ, मतलब कि स्टार्टिंग में ही पैसा नहीं देना है. स्टार्टिंग में नहीं देना है यानी कि ये कैसा केस हो गया, ये हो गया ऑर्डिनरी केस. अगर क्वेश्चन में ये बोलता ना स्टार्टिंग में ही पैसा देना है तो वो इमीडिएट हो जाता, फॉर्मूला थोड़ा बदलता. बट आफ्टर 6 मंथ बोला है, यानी कि ये ऑर्डिनरी केस हो गया, जिसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है. फॉर्मूला के हिसाब से 1 लाख इक्वल टू p इंटू, कैलकुलेटर में आप करोगे 1.06 पावर 20 डिवाइड इक्वल टू -1, जो भी आएगा डिवाइडेड बाय 0.06.
और इसका जो भी आंसर बनता है उसको आपको सामने ले जाना है और इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो डिवाइड इक्वल टू एंड इनटू करोगे आप 1 लाख। तो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। 1.06 पावर 20 डिवाइड इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 0.06 डिवाइड इक्वल टू इंटू 1 लाख। मेरा आंसर आ रहा है p वैल्यू इज 8718.45 विच इज योर ऑप्शन राइट। तो ये जो एक्सरसाइज है उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था जिसके अंदर स्टूडेंट्स को कहीं डाउट हो सकता है, तो वो प्रॉब्लम हमने साथ में डिस्कस किया। बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो रहा है, बी फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन द इंस्टाग्राम। आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल राइट। और यहीं पर हम लोग कह सकते हैं कि हमने सारे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स को तो डिस्कस किया है, बट आप क्या करोगे, आप इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और एट द एंड आप एक क्विज देने वाले हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज मैंने बनाया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए, जिसके अंदर टोटल मैंने 29 क्वेश्चन रखे हैं। आप 30 मिनट का टाइम लेना। इसके अंदर मैंने 2 सेक्शन रखे हैं। सेक्शन 1 के अंदर आपको जून 24 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सेक्शन 2 के अंदर आपको सितंबर 24 के क्वेश्चंस मिलेंगे राइट। तो ये क्विज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इस क्विज में अच्छा खासा स्कोर कर ले रहे हो तो उसका मतलब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए प्रिपेयर हो। बट अगर आपका स्कोर बुरा आ रहा है तो समझ जाओ कि आपको वापस से रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, अच्छे से इस क्विज को देना। ऑल द बेस्ट फॉर द क्विज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।